जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब के ऊपर बनाए हुए है। उसका पहरा हम सब के जीवनों पर है और हमारी आत्माएं प्रभु की उपस्थिति, उसके आनंद में निरंतर आनंदित होते और उसके स्वरूप और समानता में और अधिक बढ़ती रहती हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाता है कि हम अपने जीवन, जिन्होंने प्रभु यीशु को जाना है, पाया है, उसके भक्ति और उसके कामों में, उसकी स्तुति आराधना में बिताते रहें। हर इंसान सोचता है कि उसे कुछ खोज में लगे रहना है। पहले जब हम मसीह में नहीं थे तो संसार और संसार की वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन जब मैंने उद्धार पा लिया है, परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों 3:1 और 2 में सिखाता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, खोज में रहो। परमेश्वर हमें एक स्वर्ग की वस्तुओं के खोजी बनाता है। वी आर सीकर्स, वी ऑलवेज सीक द थिंग्स फ्रॉम अबाव। ऊपर की बातें खोजते हैं, ऊपर की वस्तुएं खोजते हैं। हम परमेश्वर की आशीषें खोजते हैं, उसकी संगति को खोजते हैं, उसके अनुग्रह को खोजते हैं, उसके प्रेम को खोजते हैं, स्वर्ग में हमारा धन खोजते हैं, परमेश्वर के राज्य की बातें खोजते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते हैं, पवित्र आत्मा को, उसकी सामर्थ को खोजते हैं। कितनी सारी आशीषें हैं जिन्हें हमें हमेशा खोजते रहना है और खोजने वाले को मिलता भी है। जो लिखा है, जो नॉक करता है उसके लिए खोला जाता है, जो खोजता है उसको मिलता है। हमारी खोज भी सही होनी चाहिए, संसार और दुष्टता की और ऐसी चीजें नहीं, या ऐसी सांसारिक बातें नहीं जो हम यहीं खर्च करके खत्म करना चाहते हैं, या ऐशो आराम पर या दिखावे पर या घमंड के लिए खोजते हैं, इकट्ठा करते हैं दुनिया की धन दौलत, जिसे हम अपने साथ भी नहीं ले जा सकते और हमारे जीने के लिए जरूरी है। वो तो परमेश्वर में दे ही रहा है, देगा भी। लेकिन सबसे बड़ी खोज, द हाईएस्ट सर्च इन आवर लाइफ इज टू सीक द थिंग्स फ्रॉम अबव। परमेश्वर की उपस्थिति की खोजें। अगर हम जब तक इस संसार में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें, उसमें बने रहें, परमेश्वर की आवाज सुनना खोजें, परमेश्वर की मर्जी को खोजें। बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। बोल प्रभु, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम स्वर्ग के धन को खोजें। तो हमें इस पृथ्वी पर खूब मेहनत करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है, उसके नाम को लोगों तक पहुंचाना है, उसका प्रचार करना है। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। जो दान और वरदान परमेश्वर ने दिए हैं उन सबको लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। तो एक मसीही का जीवन लगातार इस बात से या इस जज्बात से भरा रहता है कि मुझे सबसे पहले तो परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। उद्धार की खोज कर ली आपने, परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, परमेश्वर के प्रेम की खोज करनी है, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है ये खोज करनी है। हमें ऊपर की बातें खोजनी है और इससे अपना वर्तमान और भविष्य दोनों बनाना है। वर्तमान चाहे ना भी बन पाए, लेकिन भविष्य तो निश्चित रूप से अच्छा है। बहुत सारे प्रभु के महान भक्त हुए हैं जिन्होंने स्वर्गीय वस्तुओं की खोज की, परमेश्वर ने दिया उन्हें, लेकिन ये दुनिया, ये संसार या ये जीवन उनका बहुत कष्टों में, संकटों में, कमी घटी में, गरीबी में, विरोध में, सताव में बीतता गया। कोई इससे ये जज ना करे कि व्यक्ति ये अपने आप को ईश्वर का भक्त कहता है, बड़ा पहुंचा हुआ कहता है क्या इसके पास? कुछ भी नहीं है इसके पास।
लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये घावों से भरा हुआ लाजर उस धनवान से ज्यादा धनी है जिसके चूर चार पर वो पलता है। सो प्रियो, हम इस संसार के धनवानों से तुलना करके अपने आप को कमजोर या छोटा या तुच्छ या गरीब या बेचारा ना समझें। हम स्वर्गीय धन की खोज में रहें, और वो असली धन और वो असली हमारी पहचान है। वास्तविक चुनौती यही है कि हम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करते हैं। इसके लिए कोई चुनौती नहीं, कोई हमें कंपटीशन भी नहीं है। यहां दुनिया की चीजें इकट्ठी करेंगे तो कंपटीशन है, उसके पास इतना, उसके पास ये है, मुझे उससे ज्यादा कमाना है, उससे आगे निकलना है मुझे। तो फिर दुनिया भर की बातें, दुनिया भर के काम और हर प्रकार के बुराइयों का सहारा लेकर इस संसार में लोगों से कंपटीशन करके आगे बढ़ने की भावना आती है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में किसी के साथ हमारा कंपटीशन नहीं। समझो बस हम हैं और हमको बहुत कुछ हासिल करना है और कर सकते हैं, और प्रभु हमारी मदद भी करता है। तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रतिदिन, और ये प्रतिदिन की ड्यूटी है, प्रतिदिन का काम है, और एक संघर्ष के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में, एक मेहनत के रूप में, एक नौकरी के रूप में, एक सेवा के रूप में हम अपना प्रतिदिन का जीवन ऐसा जिए कि आज मैंने स्वर्ग में क्या जमा किया। शाम को जब मैं बैठूं सोने से पहले तो मैं इस बात पर विचार करूं, आज मैंने स्वर्ग के राज्य में क्या जमा किया, मैंने क्या बोया, मैंने क्या इकट्ठा किया। क्या आज मेरा प्रभु मेरी मेहनत से प्रसन्न हुआ, मेरे काम से खुश हुआ? तो आखिर में इसकी कीमत यह है कि प्रभु के लिए अपना प्राण भी देना पड़े तो ये भी एक लाभ गिना जाएगा। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। लेकिन यहां दुनिया के लिए प्राण खोते हैं, मिटने वाली चीजों के लिए अपने आप को बर्बाद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, अपनी जवानी बर्बाद करते हैं, अपना दिन भर की मेहनत बर्बाद करते हैं मिटने वाली चीजों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरे लिए अपने आप को खर्च करेगा, मिटाएगा, लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, वो बहुत बहुत कुछ पाएगा और वही स्वर्ग के राज्य में धनी होगा। सो आज के मनन से हम ये सीखते हैं कि हमें खोज में रहना है, स्वर्गीय बातों की खोज में रहना है। जब उद्धार नहीं था हम उद्धार की खोज में थे, उद्धार मिल गया है, हमने क्षमा पा ली है, परमेश्वर के प्रेम की खोज में थे, हमने पा लिया है। लेकिन अब उद्धार पाने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य के खोजी बनना है, आत्माओं के खोजी बनना है, परमेश्वर के अनुग्रह के खोजी बनना है, और अधिक, और प्यार, और सामर्थ, और अनुग्रह, इनमें हमें बढ़ते जाना है, धनी बनना है। और स्वर्ग के राज्य में भी जब हम पहुंचे, हमारा धन वहां भी हमारा स्वागत हो, और वहां भी हम परमेश्वर की महिमा उन आशीषों के द्वारा कर सकें। परमेश्वर को पसंद आता है जब ये 2 तोड़े देता है हम उसे 4 बनाएं। परमेश्वर को पसंद आता है अगर वो 5 तोड़े देता है तो हम उसके कम से कम 10 बनाएं। लेकिन 1 तोड़ा भी अगर मिला है तो उसके 2 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं। और ये हो सकता है क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें अवसर देता है, परमेश्वर हमें फेवर देता है कि हम अपने तोड़े को ऐसा इन्वेस्ट करें कि हम 1 से 2, 4, 5 और 10 भी कमा सकते हैं। ये परमेश्वर के राज्य में है, हमारा धन है। आपको क्या तोड़ा मिला है? परमेश्वर ने आपको कौन सी योग्यता दी है, कौन सी प्रतिभा दी है, कौन सा दान दिया है, या कौन सा भौतिक रूप में साधन दिए हैं, धन दिया है, लोग दिए हैं। दुनिया में तो आपने दुगना कर लिया होगा, 100 गुना भी कर लिया होगा, लेकिन क्या वो परमेश्वर के लिए कमाया गया है कि नहीं?
क्या उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं, या शैतान की महिमा हो रही है? हमने शैतान के तरीके से कमाया है? क्या झूठ बोल करके, चोरी देके, किसी का गला काट करके, किसी की जान लेकर के अगर कमाया है, तो परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, बल्कि ये हमें भी डुबा देगा। तो इसलिए प्रियो, ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के तरीके से खोजें, तो यहां भी उसका आनंद हम पा सकेंगे और स्वर्ग के राज्य में भी 100 गुना उसका आनंद हम पा सकेंगे। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर हमें सच्चाई की खोज के साथ प्रभु आपसे मुलाकात कराता है। और आपसे मिलने के बाद परमेश्वर हम जान जाते हैं कि हमारी खोज उद्धार की, अनंत जीवन की आप में पूरी होती है। हमारी सहायता कर कि जब हमने उद्धार पा लिया है, अनंत जीवन पा लिया है, हम और भी अधिक से अधिक स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। हम परमेश्वर आपके राज्य में पहुंचने की धुन में रहें, बहुत सारी आत्माओं को आपके लिए जीत सकें प्रभु जी, और आपके राज्य का प्रचार कर सकें। स्वर्ग के राज्य में प्रभु आपके साथ सिंहासनों पर बैठ सकें, आपके साथ मेज पर बैठकर भोजन करें परमेश्वर, और आपके मुंह से तारीफ सुन सकें। प्रभु हमारी सहायता कर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर परमेश्वर, कि वे आपके सच्चे खोजी बन सकें, सच्चाई के खोजी बने। स्वर्ग की सारी वे वस्तुएं खोज करके परमेश्वर आपकी महिमा करें, आपके सम्मुख ठहरे रहें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। अपने संदेश को सुना, जरूर इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।